Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 4 from the chapter electrochemistry. Dear students, पिछली वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डिजाइनिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं ये पढ़ा, डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में समझा। फिर हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडे सेकंड लॉ को पढ़ा और फेराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ में लगने वाले फार्मूले कौन कौन से हैं इसको भी हमने समझा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। इस वीडियो में हम फेराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। हियर वी गो। इस वीडियो में हम फेराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब हम देखते हैं फार्मूले एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इन फार्मूले को समझने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड ये फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला W इज इक्वल टू जेड क्यू, W इज इक्वल टू जेड क्यू, जहाँ पर W जो है वो मास डिपॉजिट और लिबरेटेड है सब्सटेंस का, या Q जो है वो चार्ज है, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को देखिए हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू W बाई Q इंटू 96,500 हो सकता है, या इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। देखिए, इक्विवेलेंट वेट के ये दोनों फार्मूले हैं, और ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस जेड से डायरेक्टली इस फार्मूले से रिलेटेड है। और यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, दो सेल्स सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपॉजिट होने वाले मास की रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होती है। साथ ही हमने ये दो स्टेटमेंट भी पढ़े थे कि n इलेक्ट्रॉन्स या n फेराडे या 96,500 मल्टीप्लाइड बाय n कूलम चार्ज से 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो n फेराडे से 1 मोल, तो 1 फेराडे से 1 बाई n मोल, और 1 बाई n मोल को हम बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको बोलते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम एक ये न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो चार्ज कितना लगेगा रिडक्शन करने में? 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 2 Al, 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn2 माइनस। देखिए, आप एल्युमिनियम 3 प्लस के रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देख सकते हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन के 3 मोल लग रहे हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 फेराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 3 फेराडे, और 1 फेराडे पर चार्ज होता है 96,500 कूलम, तो 3 फेराडे पर चार्ज होगा इतना, और 96,500 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 2,89,500 कूलम चार्ज। कहने का मतलब है कि 1 मोल एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करने में 2,89,500 कूलम चार्ज लगेगा। इसी तरह से देखिए, रिडक्शन ऑफ कॉपर है, 1 मोल कॉपर को प्रोड्यूस करने में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 2 फेराडे, 2 फेराडे का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम, तो फाइनली जो कूलम चार्ज बन के आया 1,93,000 कूलम चार्ज जो है ये बनकर आ गया। तो 1 मोल कॉपर प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना चार्ज की जरूरत होगी। उसी तरह से MnO4 माइनस और को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 5
5 फैराडे का मतलब 5 इंटू 96,500 कूलाम, और इसके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 4,82,500 कूलाम, 4,82,500 कूलाम चार्ज। कहने का मतलब ये है कि MnO4 को 1 मोल Mn2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 4,82,500 कूलाम चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एक न्यूमेरिकल ये आप खुद करके ट्राई करिए। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 2 आवर। अगर 0.5 एम्पियर की करंट को 2 घंटे तक पास किया गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्चुअल में हुआ है। तो देखिए Q = NE = IT का यूज कर आप इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल हम और करेंगे। ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। देखिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को 10 मिनट तक हमने इलेक्ट्रोलाइज किया और करंट जो पास करी 10 मिनट तक वो 1.5 एम्पियर करंट पास करी, और ये पूछा है इलेक्ट्रोड्स पर यानी कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, जबकि कॉपर का एटॉमिक मोलर मास दे रखा है 63.5 ग्राम पर मोल। इसको देखिए आप एटॉमिक मोलर मास बोल दीजिए या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो ये दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। करंट देखिए अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। करंट दे रखी है 1.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट दे रखा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके 600 सेकेंड। तो Q = IT लगाकर, ये Q है, IT लगाकर ये हमने चार्ज निकाल लिया। 1.5 × 600 900 आ गया ये चार्ज। तो हम देखेंगे कि इतने चार्ज को पास कराने से कितने ग्राम कॉपर जो है हमें मिलता है। अब देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कॉपर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब 2 × 96,500 कूलाम। तो इतना चार्ज जो है वो 1 मोल ऑफ कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब है 63.5 ग्राम कॉपर। देखिए किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर मास होता है या वेट होता है, तो 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब है 63.5 ग्राम कॉपर। तो इतने कूलाम को पास करने पर 63.5 ग्राम कॉपर हमें मिला। तो 1 कूलाम को पास करने पर मिलेगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96,500। हमें 900 कूलाम के लिए निकालनी है वैल्यू। तो 900 कूलाम की वैल्यू निकालने के लिए 1 कूलाम की इस वैल्यू में 900 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 0.296 ग्राम ऑफ कॉपर। कहने का मतलब ये है कि 900 कूलाम चार्ज फ्लो करने पर 0.296 ग्राम कॉपर जो है हमें मिलेगा। देखिए इसके लिए दूसरा मेथड भी हम यूज़ करते हैं, सीधा फार्मूला लगा सकते हैं। W = ZQ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये Z इसका मैंने बताया था बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500। Q को लिख दिया यहाँ पर IT। एटॉमिक वेट को दोबारा, इक्विवेलेंट वेट को हम दोबारा से लिख सकते हैं एटॉमिक वेट बाय N, एटॉमिक वेट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एटॉमिक वेट यहाँ पर ग्राम एटॉमिक वेट, एक्चुअली में यहाँ पर ग्राम एटॉमिक वेट होता है, तो ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी ग्राम एटॉमिक वेट की वैल्यू दे रखी है 63.5, आई की वैल्यू 1.5, 10 × 60, 10 मिनट दे रखी है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60, और ये एन की जगह 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर एन की जगह 2 रखेंगे क्योंकि 2 मोल इसमें यूज़ हो रहे हैं, और डब्ल्यू की वैल्यू या आ जाएगी कैलकुलेटर के 0.296 ग्राम। तो ये वैल्यू सेम आएगी। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही माने जाते हैं। वेट W वेट को और मास M दोनों को हम मास ही कंसीडर करते हैं, तो इसकी यूनिट ग्राम ही आएगी। देखिए अब एक न्यूमेरिकल हम और करेंगे। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स
containing silver nitrate solution and copper sulfate solution are connected in series. A steady current of 2.5 ampere was passed through them till 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर वर डिपॉजिटेड। देखिए, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, एक में भरा है सिल्वर नाइट्रेट और एक में भरा है कॉपर सल्फेट, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है और 2.5 एम्पियर की करंट को पास करने पर 1.078 ग्राम सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हुआ। तो ये पहला जो इसमें बात पूछी है, हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो, कि करंट कितने समय तक पास करी गई। दूसरा ये कि इसी करंट से कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दिया है 107.8 और कॉपर का दिया है 63.5। देखिए, एटॉमिक मास दिए हैं लेकिन हम इनको जो यूज करेंगे एज ए एटॉमिक मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास की तरह ही यूज करेंगे, यानी कि हमें ये जो वैल्यू रखनी है वो ग्राम में रखनी है। अब देखिए, क्योंकि सबसे पहले सिल्वर के डिपोजिशन की बात हो रही, तो इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि 1 मोल सिल्वर के डिपोजिशन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 मोल जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराड है, 1 फैराड का मतलब 96,500 कूलाम। तो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है 96,500 कूलाम से। 1 मोल का मतलब है 107.8 ग्राम, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर मास होता है। तो 1 मोल सिल्वर का मतलब 107.8 ग्राम सिल्वर इज डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे, यानी 96,500 कूलाम। तो 1 ग्राम सिल्वर कितने से डिपॉजिट होगा, तो 96,500 को डिवाइड कर देंगे 107.8 ग्राम से। लेकिन यहाँ जो सिल्वर डिपॉजिट होकर आ रहा है वो आ रहा है 1.078 ग्राम। तो 1.078 ग्राम सिल्वर कितने से डिपॉजिट होगा, उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.078 कूलाम की। देखिए, ये आया हमारा 1 ग्राम सिल्वर कितने चार्ज से डिपॉजिट होगा, और हमें निकालना है 1.078 ग्राम सिल्वर कितने से डिपॉजिट होगा। उसके लिए हमने इसमें 1.078 कूलाम 78 ग्राम की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये पूरा जो है हमारे पास आ गया 965 कूलाम। कहने का मतलब यह है कि 1.078 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए 965 कूलाम जो है वो चार्ज लगेगा। अब देखिए, इस चार्ज की वैल्यू को हम इस फार्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। देखिए, फार्मूला है हमारे पास W इज इक्वल टू ZQ, Z इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500। इक्विवेलेंट वेट को ले सकते हैं एटॉमिक वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एटॉमिक वेट की वैल्यू रख दी, यहाँ पर वेट की वैल्यू रख दी। 1 आएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। Q की वैल्यू हमें निकालनी, तो यहाँ से देखिए Q की वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी 965 कूलाम। और जब Q आ जाएगा हमारे पास तो हम I की वैल्यू रखकर यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो Q इजिकल टू आई थी, T इजिकल टू Q बाई आई। तो 965 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये जो T आ गया हमारा 386 सेकेंड आ गया। अब देखिए, इसी करंट से सीरीज में जुड़ी हुई दूसरी सेल पर कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, अब हमें ये निकालना है। तो देखिए, इस करंट में चार्ज है 965 कूलाम। तो हमें ये निकालना है कि 965 कूलाम से कितना कॉपर जो है वो दूसरी सीरीज में लगी हुई सेल पे डिपॉजिट हुआ। तो इसके लिए इसी फार्मूले को हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। इसमें इस बार हमने Q की वैल्यू रख दी, W निकालना है और एटॉमिक वेट रखेंगे कॉपर का, ग्राम एटॉमिक वेट रखेंगे यहाँ पर हम कॉपर का। देखिए, यहाँ पे लिखा है एटॉमिक वेट है, लेकिन इसको यूज हमें ग्राम में करना है। तो कितना रखेंगे, 63.5 ग्राम। N की वैल्यू जो होती है, देखिए 2 होती है, तो 2 रख दी यहाँ पर, और इसको सॉल्व करके जो W आ रहा है वो आ रहा है 0.3175 ग्राम। कहने का मतलब है 965 कूलाम से जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था वो हो रहा था 1.078,
ये न्यूमेरिकल में दे रखा है, लेकिन इससे कॉपर जो डिपॉजिट होगा वो होगा 0.3175 ग्राम। देखिए अब इस सॉल्यूशन को हम सीधा ये फैराडे सेकंड लॉ के फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के वेट की रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होती है। अभी इक्विवेलेंट देखिए यहाँ पर सिल्वर और कॉपर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर को हमने लिख दिया एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1। इसी तरह से कॉपर के लिए एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कॉपर यानी कि 2 चले गए ऊपर। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर रख दिया, यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर रख दिया। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो कॉपर की वेट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.3175 ग्राम, और ये वैल्यू जो है बिल्कुल इसके बराबर आ रही। तो आप ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब एक न्यूमेरिकल हम फैराडे लॉ के ऊपर बेस और करेंगे। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन ए मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग ए करंट 0.2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। देखिए थिकनेस आपके लिए बिल्कुल नई बात आई है। गिवन द डेंसिटी ऑफ सिल्वर एज 10.47 ग्राम पर सीसी, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 107.92 AMU। देखिए एटॉमिक मास AMU में दे रखा है, लेकिन हमें इसका ग्राम वाली वैल्यू ही यूज करनी है, यानी ग्राम एटॉमिक मास ही यूज करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक मेटेलिक वेसल है जिसका सरफेस एरिया इतना है और उसमें 0.2 एम्पियर तक की करंट को 3 घंटे तक पास करा है, तो कितना सिल्वर उस पर डिपॉजिट होगा, यानी कि जो सिल्वर डिपॉजिट होगा उसकी थिकनेस क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर सिल्वर जो डिपॉजिट होगा वो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। तो देखिए सिल्वर की इक्वेशन ये है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि 96,500 कूलम सिल्वर से 1 मोल सिल्वर। 1 मोल सिल्वर का मतलब 107.92 ग्राम। 1 मोल सिल्वर का मतलब है उसके एक मास जो है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, तो 107.92 ग्राम। तो 96,500 कूलम से 107.92 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 कूलम से डिपॉजिट होगा 107.92 डिवाइडेड बाय 96500। इतने कूलम से कितना, देखिए ये कूलम कहाँ से आए हैं, 0.2 एम्पियर की करंट को 3 घंटों तक पास करा। तो 3 घंटों का मतलब है 3 इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दिया, और इस सारे से जो मल्टीप्लाई करके आया वो आया 2160 कूलम, 2160 कूलम। तो इतनी कूलम से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाली ग्राम में। अब इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। अब हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो ये मास की वैल्यू रखी, डेंसिटी की वैल्यू रखती, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी ये रही। अब ये वैल्यू आ गई वॉल्यूम की, लेकिन वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पर जो है ये हाइट जो है इसी को हमने थिकनेस माना है, तो थिकनेस यानी हाइट निकालने के लिए हम वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एरिया से। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया एरिया से, तो थिकनेस आ गई आपकी 2.88 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर।